गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि ली हान की फाइट हो रही होती है उन सेवन इमॉर्टल से। तभी वो सेवन इमॉर्टल्स सेल्फ डिस्ट्रक्शन टेक्निक को परफॉर्म करने लगते हैं, जिसे मैंग सेंस करके ली हान से कहती है कि इन्हें रोको। तभी मैंग उन सब के ऊपर थाउजेंड्स ऑफ स्लैश अटैक करके उन्हें जान से मार देता है। और तभी मैंग ली हाओ की बॉडी से बाहर निकल के आती है। ली हान से कहती है कि तुमने यहाँ पे तो सारे मॉडल्स को मार दिया, अब इनके बारे में तुम कैसे पता लगाओगे। तभी मैंग के सर में दर्द होने लगता है और वो कहती है कि ली हान, तुम्हारे बारे में कोई यहाँ पे थर्मा प्लेट से तुम्हारी लाइफ के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश कर रहा है। अब आगे तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें मिस जियांग फैंग को दिखाया जाता है, जो कि अपनी थर्मा प्लेट से लिन फैंग के बारे में ही पता लगा रही होती हैं। मगर तभी उन्हें पता चलता है कि वो बहुत जल्द मरने वाली हैं। ये देख करके वो डर जाती हैं और वो कहती हैं कि शायद ये थर्मा प्लेट कोई मिस कैलकुलेशन कर रहा है, ज़रूर इसके अंदर कुछ गड़बड़ी हो गई होगी। ये कह करके वो दोबारा पता करती है, मगर दोबारा भी वही रिजल्ट आता है। ये सुन करके उनका तोता कहता है कि मिस जियान फैंग तो मरने वाली हैं। ये सुन करके मिस जियांग फैंग उसको उठा करके सीधा ज़मीन पर पटक देती हैं और अपना सर पकड़ के कहती हैं कि आखिर मैं कैसे मर सकती हूँ, मैं तो एक इमॉर्टल हूँ और मेरी किसी से फाइट भी नहीं हुई है। तभी उन्हें याद आता है कि उन्होंने यहाँ पे दो लोगों को ऑफेंड किया है, एक तो ली हान को, दूसरा लिन जिन हाई पवेलियन को। कहीं यही दोनों मुझे मारना तो नहीं चाहते हैं। ये सुन करके उनका तोता वहाँ पे डांस कर रहा होता है और कहता है क्या बात है, मेरी मिस तो मरने वाली हैं। तभी मिस जियांग फैंग कहती हैं कि मुझे कैसे भी करके अपनी डेस्टिनी को बदलना होगा। ये कह करके उस तोते को उठा के फिर से दीवार पे दे मारती हैं। वो तोता दीवार में जा करके धंस जाता है और तभी मिस जियांग फैंग कहती हैं कि मैं आखिर यहाँ पे क्या करूँ। उन्हें यहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। वो सिर्फ इधर से उधर घूम रही होती हैं और कहती हैं कि अगर धर्मा पेल ने ये लिखा है कि मेरी मौत जल्द होने वाली है, तो ऐसा हो सकता है मैं सिर्फ ऐसे बच सकती हूँ कि मैं अपनी डेस्टिनी को चेंज कर दूँ। तभी वो तोता फिर से उठता और कहता है कि मिस जियांग फैंग, आप क्यों ना ली हान को ही जान से मार दें। ये सुन करके मिस जियांग फैंग कहती है, बात होते तुमने पहली बार अच्छी बात की। तभी मिस जियांग फैंग कहती हैं कि मुझे यहाँ पे एक शार्प नाइफ की ज़रूरत होगी, जिससे मैं अपनी ढाल बना करके ली हान को जान से मार सकूं। वे उन्हें याद आता है कि मैंने ली हान के साथ साथ लुन येन हाई पवेलियन को भी ऑफेंड किया है, क्यों ना मैं इन दोनों को ही आपस में लड़ा दूं। तभी सीन शिफ्ट होता और हमें लुन जिन हाई पवेलियन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मिस जियांग फैंग पवेलियन मास्टर के सामने बैठी होती हैं और कहती हैं कि पवेलियन मास्टर, आपके कहे मुताबिक मैंने धर्मा प्लेट से ये पता लगाया है कि लेन हान हमारे पवेलियन को बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय कर देगा, हमें कैसे भी करके उसे रोकना होगा। ये सुन करके पवेलियन मास्टर कहता है कि इसके बारे में कोई प्रूफ है तुम्हारे पास, तो ही मैं एक्शन ले सकता हूँ, अगर है तो मुझे दिखाओ। तभी तभी मिस जियांग फैंग कहती हैं कि पवेलियन मास्टर, मैं आपको धर्मा प्लेट नहीं दिखा सकती हूँ, क्योंकि हमारे जियोन दाओ पीक के कुछ रूल्स हैं। जिस चीज़ को सुन करके पवेलियन मास्टर कहता है, ना एविडेंस के मैं तुम पर भरोसा कैसे कर लूँ। ना चाहते हुए मिस जियांग फैंग को वो धर्मा प्लेट पवेलियन मास्टर को दिखाना पड़ता है और वो अपने स्पेल से पवेलियन मास्टर के सामने ही उस धर्मा प्लेट की कैलकुलेशन को चेंज कर देती है और वो पवेलियन मास्टर को ये दिखाती है कि ली हान बहुत जल्द ही लुनजियन हाई पवेलियन को डिस्ट्रॉय करने वाला है। जिसे देख करके पवेलियन मास्टर को इस धर्मा प्लेट में थोड़ा डाउट होने लगता है, जिसकी वजह से मिस जियांग अपनी पावर को और भी ज़्यादा बढ़ा करके उस धर्मा प्लेट के कैलकुलेशन को रियलिस्टिक बनाने की कोशिश करती है कि पवेलियन मास्टर को ये बिलीव हो जाए कि ली हान हमारे लुनजियन हाई पवेलियन को डिस्ट्रॉय करने वाला है। तभी पवेलियन मास्टर जियांग फैंग को वो धर्मा प्लेट लौटा देता है और तभी मिस जियांग फैंग कहती हैं कि पवेलियन मास्टर, हमें कुछ डिसाइबल को भेज करके उस ली हान को जल्द से जल्द जान से मरवा देना चाहिए। अगर वो बच गया तो वो हमारे पूरे के पूरे पवेलियन को डिस्ट्रॉय करके रख देगा। मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप मेरा सपोर्ट करें। जिसकी बात को सुन करके पवेलियन मास्टर कहता है कि हमारे डिसाइबल इतने ज़्यादा पावरफुल नहीं कि वो ली हान को जान से मार सकें, और वो मिस जियांग फैंग को वहाँ से जाने के लिए बोलता है। और वो जैसे जाने लगती हैं, तभी वो मिस जियांग फैंग को रोक के कहता है कि मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि तुम यहाँ पे अपने मतलब की बात करने आई थी, और अगर तुम ली हान को जान से मारना चाहती हो तो तुम मार सकती हो, मैं तुम्हारे रास्ते में और ली हान के रास्ते में नहीं आऊँगा। ये कह करके वो शांत हो जाते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता और हमें ली हान को दिखाया जाता है, जो मैंगहुआ सिटी से वापस अपने पवेलियन की ओर आ रहा होता है। मगर वो जिस रास्ते से आया था वो रास्ता पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया था। जिसे सुन करके मैंग कहती है कि अगर ये रास्ता डिस्ट्रॉय हो गया है तो हमें दूसरा रास्ता अपना लेना चाहिए ना, चलो गधे कहीं के मेरे पीछे।
और तभी हम देखते हैं कि ली हान का पीछा कोई बंदा कर रहा था और वो एक मूर्ति के पीछे छुपा हुआ था, जिसे ली हान ज़रा-सा सेंस कर लेता है, मगर वो उसे इग्नोर करके काफ़ी तेज़ी से मैंग के पीछे जंगल की ओर जाने लगता है। और तभी हम देखते हैं कि मैंग और ली हान काफ़ी तेज़ी से जंगल के बीच में आ जाते हैं और वो लोग जैसे ही जंगल के बीच में लैंड करते हैं, वो लोग अपने चारों तरफ देखते हैं कि उनके सर के ऊपर से बर्ड्स उड़ रहे होते हैं, जिसे देख कर के ली हान कहता है कि ये बर्ड्स कितनी प्यारी हैं। तभी एक बर्ड ली हान के ऊपर पॉटी कर देती है, जिसे देख कर के मैंग कहती है कि अरे वाह! इतनी बड़ी जगह पे इन बर्ड्स ने तुम्हारे ऊपर पॉटी किया, ये तो तुम्हारे लिए गुड लक है। इस बात को सुन कर के ली हान कहता है अगर ये गुड लक है ना, तो ये तुम वापस ले लो। ये कहते वो उस पॉटी को मैंग के ऊपर फेंकने जा रहा होता है, जिसे देख कर के मैंग काफ़ी तेज़ी से वहाँ से भाग जाती है और तभी ज़मीन हिलने लगती है, जिसे सेंस करके लिहान कहता है कि आखिर यहाँ क्या चल रहा है। तभी लिहान के ऊपर काफ़ी बड़े-बड़े पत्थर गिरने लगते हैं। लिहान अपनी शैडो टेक्निक से उन पत्थर से बचने लगता है। तभी मैंग कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि कोई तुम्हारा शिकार करना चाह रहा है। तभी लिहान थाउजेंड्स ऑफ स्लैश अटैक करके उन सारे पत्थर को जो कि आसमान से गिर रहे थे, उन्हें डिस्ट्रॉय करके रख देता है। तभी मैंग कहती है कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है? तभी लियान कहता है ये तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि सडन यहाँ पे इतने सारे पत्थर मेरे ऊपर क्यों गिर रहे हैं। तभी मैंग कहती है कहीं ये अर्थ ड्रैगन तो नहीं है। तभी कई सारे एनिमल लिहान की ओर काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे होते हैं। तभी लिहान उन सारे के सारे स्टोन को डिस्ट्रॉय करके कहता है कि मैंग अब मुझे नहीं लगता कि मेरे ऊपर अब कोई और खतरा आने वाला है। तभी लिहान के पैर के नीचे की ज़मीन फटने लगती है और वो काफ़ी तेज़ी से खाई में जाके गिर जाता है। तभी ऊपर से मैंग कहती है कि क्या हुआ लियान, तुमने तो कहा था यहाँ सब कुछ शांत हो गया है, मगर तुम तो सीधा खाई में जाके गिर गए हो। तभी लिहान देखता है कि उसके ऊपर फिर से कुछ स्टोन्स गिरने वाले हैं। वो तुरंत वहाँ पे टोर्नेडो क्रिएट करके उन टोर्नेडो के ज़रिए उन सारे स्टोन को हवा में फ्लोट कराने लगता है और काफ़ी तेज़ी से उन स्टोन्स के ऊपर चढ़ करके सीधा ऊपर की ओर आने की कोशिश करने लगता है और वो ऐसा करने में कामयाब भी हो जाता है और वो काफ़ी तेज़ी से ऊपर आके लैंड करता है। तभी मैंग कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे कोई ना कोई तुम्हें जान से मारना चाहता है, जिसे सुन कर के लिहान कहता है कि तुम कहना क्या चाहती हो। मैंग कहती है कि यहाँ पे किसी ने तुम्हारे ऊपर अर्थ ड्रैगन थंडर स्ट्राइक को समन कराया है, जो कि तुम्हारे पर जल्द ही थंडर स्ट्राइक होने वाली है। सुन कर के लिहान हंसने लगता है और मैंग की ओर देख कर के कहता है कि यार इतने सनी मौसम में हमारे सर पे धूप निकली है और मेरे ऊपर स्ट्राइक कैसे हो सकती है। तभी एक थंडर स्ट्राइक सीधा लिहान के ऊपर हो भी जाती है। तभी लिहान अपने शैडो स्टेप से उससे बच जाता है और तभी लिहान के ऊपर लगातार कई सारी स्ट्राइक होना स्टार्ट हो जाती हैं और लिहान अपने शैडो स्टेप से उस सारी की सारी थंडर स्ट्राइक से बचने लगता है। तभी मैंग कहती है कि अरे लिहान, तुमने तो कहा था कि यहाँ पे इतने सनी मौसम में तुम्हारे ऊपर थंडर स्ट्राइक हो ही नहीं सकती, बट देखो ना तुम्हारे ऊपर थंडर स्ट्राइक हो रही है। ये कह करके वो हंसने लगती है। तभी हम देखते हैं जो बंदा मूर्ति के पीछे छुपा हुआ था, वो बंदा सीधे मिस जियांग फैंग के पास आता है और बताता है कि मिस नाइन हेवंस थंडर ट्राइबुलेशन अपीयर हो चुका है। लिहान उन सारी चीज़ों से पता नहीं कैसे बचता जा रहा है, जिसे मिस जियांग फैंग भी अपनी थर्मा प्लेट में देख रही होती है और कहती है कि आखिर ये इन सारे अटैक से बच कैसे सकता है। और हमें यहाँ समझ में आता है कि ये सारा किया धरा मिस जियांग फैंग का होता है, जो कि अपनी थर्मा प्लेट से उस थंडर ट्राइबुलेशन को लेकर के आई होती है। और तभी वो इतना ज़्यादा गुस्सा जाती है और कहती है कि मैं कैसे भी करके इस ली हान को जान से मार के रहूँगी। वो अपनी पावर को यानी कि थर्मा प्लेट की पावर को और भी ज़्यादा बढ़ा देती है, जिसकी वजह से हान के ऊपर और भी ज़्यादा थंडर स्ट्राइक होने लगती है। उससे बचने के लिए ली हान एक स्पिरिचुअल शील्ड बनाता है और अपनी पावर को इतनी तेज़ी से रिलीज़ करता है कि उसकी पावर लेज़र बीम की तरह उस ट्राइबुलेशन फॉर्मेशन को जाके डिस्ट्रॉय करके रख देती है, जिसे देख करके मैंग काफ़ी शॉक्ड होती है और ली हान से कहती है कि ली हान, मुझे ऐसा लगता है कि कोई तुम्हारे पीछे इस नाइन हेवन थंडर ट्राइबुलेशन को अपीयर कराया है और वो तुम्हें जान से मारना चाहता है। कई सारे एनिमल्स लिहान की ओर काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे होते हैं, जिसकी वजह से पूरी की पूरी ज़मीन वहाँ पे शेक करने लगती है। लिहान कहता है कि अब यहाँ पे कौन नई मुसीबत आने वाली है। तभी लिहान देखता है कि उसकी तरफ कई सारे जंगली जानवर आ रहे हैं। उन्हें देख करके लिहान एक पंच ज़मीन पे दे मारता है, जो कि फ्रोज़न पंच होता है, जिसकी वजह से वो सारे के सारे एनिमल्स हवा में ही जम जाते हैं। तभी लिहान कहता है कि
ये जो भी बंदा है जो मेरे पीछे मुझे मारने की कोशिश कर रहा है, मैं उसे जान से मार दूँगा। मगर वो है कौन? तभी मैंग कहती है कि वो वही बंदा है जिसने इससे पहले तुम्हारे बारे में पता लगाने की कोशिश की थी कि तुम आखिर कहाँ से आए हुए हो। ये सुन कर के ली हान कहता है कि उसे कैसे भी करके हमें जल्द से जल्द निपटना होगा, वरना वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा मुसीबत खड़ी कर सकता है। जिसे सुन कर के मैंग कहती है कि पहले तो तुम्हें उसके बारे में पता लगाना होगा। तभी ली हान वहाँ पे सोचने लगता है कि आखिर मेरा नया दुश्मन कौन है। तभी फिर से वहाँ पे ज़मीन शेक करने लगती है, जिसकी वजह से ली हान तुरंत रेडी हो जाता है और कहता है कि आखिर ये कौन है। तभी हम देखते हैं ली हान के ऊपर एक जंगली वुल्फ आके अटैक कर देता है और यहीं पे हमारा ये शानदार सा एपिसोड खत्म हो जाता है। और गाइस प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप किस सिटी से मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं। मैं आपके कमेंट का स्क्रीनशॉट लेके अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसे ज़रूर शो करूँगा। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए ख्याल रखें और सावधान रहें।